देश एक चुनाव को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी मिली है मोदी कैबिनेट में। इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी सरकार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी के प्रस्ताव को आज मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी का गठन किया गया था और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस कमेटी को बनाया गया था और आपको बता दें इस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की ओर से मंजूर कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। ये भी बता दें कि इस पर कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट दी है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। शीतकालीन सत्र में जानकारी के मुताबिक सरकार बिल लेकर आएगी और ये सीधे तौर पर एक बड़ा विजन रहा मोदी सरकार का। वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करें, प्रस्ताव यहां पर पास हो चुका है। क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है वो भी हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार एक देश एक कानून संभव कैसे होगा, ये सबके मन में बड़ा सवाल होगा। संविधान में जाहिर संशोधन किया जाएगा, सिंगल वोटर लिस्ट होगी, सिंगल वोटर आईडी कार्ड होगा, इसी के साथ लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा और 100 दिन बाद निकाय चुनाव होंगे। ये कमेटी की तरफ से जो तमाम पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि एक देश एक चुनाव आखिरकार संभव कैसे हो सकता है। बिल्कुल, देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। पीएम मोदी ने कहा था, मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं। और पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि अगर 5 साल में कोई सरकार बनती है तो फिर लगातार चुनाव ही होते रहते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक देश है तो एक ही तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। इसी बीच हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी ने कहा था, लेकिन आपको एक बार वो प्रतिक्रिया हम सुनवाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया था और इसकी इंपॉर्टेंस भी बताई थी। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसमें प्रस्तुत करेंगे हम। पहला फैसला साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी आर्थिक व्यवस्था को सुन रहे हैं आप यहाँ पर, जो अभी कुछ देर के बाद जानकारी देंगे कि किस तरीके से जो मंजूरी मिली कैबिनेट में तमाम प्रस्ताव को लेकर किसके बारे में जानकारी देंगे। तो बेशक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी जो सरकार ने रणनीति बनाई है, जो तैयारी की, उसको लेकर जानकारी भी साझा करेंगे। 3 बहुत ही एक सफल मिशन था। चंद्रयान 3 was a very big success. Now the next step is to get the manned mission to moon. उसके लिए जो प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं उन सारे प्रिपरेटरी स्टेप्स को आज अप्रूवल दिया गया और 2 स्क्राफ्ट स्टैक्स लॉन्च किए जाएंगे। लूनर सरफेस पे लैंड करना, उसके सैंपल्स लेना और वापस लेके को हालांकि आगे जो जानकारी दी जाएगी उनकी ओर से। लेकिन बड़ी खबर, बड़ी बात दरअसल ये है कि आज एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। देश में आजादी के बाद 4 बार ऐसे मौके आए हैं जब इस तरह से चुनाव करवाए गए हैं, लेकिन एक बार जब एक राज्य में सरकार टूट गई बीच में, इसके बाद से ये परंपरा भी टूट गई। एक बार फिर से 2018 में पीएम मोदी की ओर से इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई और इस बात का जिक्र किया गया, लेकिन 19 में कोविड आ गया जिसके चलते ये बहस खत्म हो गई। एक बार फिर से नए सिरे से 2024 के चुनाव के बाद इस बात ने जोर पकड़ा है, इस मुद्दे ने जोर पकड़ा है। तो इस मुद्दे के लिए बाकायदे कमेटी बनाई गई और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रास्ता जो है साफ हो गया। सृष्टि,
बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी सरकार, ये भी जानकारी मिल रही है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, जिसमें लंबे समय तक चर्चा हुई कि आखिरकार क्या प्रावधान हो सकते हैं, किस आधार पर चुनाव करवाए जा सकते हैं, और वो पॉइंटर्स यहां पर रखे गए। और उसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया और मोदी कैबिनेट ने आज बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा फैसला था वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी देना। और अब माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में सरकार ये बिल लेकर आएगी, तो बेहद महत्वपूर्ण फैसला ये होगा। और आपको हम लगातार बता रहे हैं कि आखिरकार ये संभव कैसे है, इसको लेकर जो रिपोर्ट यहां पर सबमिट की गई है, उन तमाम जानकारियों को हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो ये जानकारी आपको दे दे। देखिए 2014 की अगर हम बात करें तो जब मोदी सरकार बनी थी, आपको बता दें उस वक्त ये वादा किया गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन की राह में देश आगे बढ़ेगा और इस पर सरकार जो है विचार करेगी, इस कदम को उठाएगी। इसी बीच आपको बता दें, अब अगर लाल किले की प्राचीर से हम बात करें तो पीएम मोदी ने फिर से इस बात को दोहराया था। और यहाँ पर रामनाथ कोविंद, आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, आपको बता दें एक समिति तैयार की गई थी। उस समिति की तरफ से जो पूरा प्रस्ताव है वो मार्च में रिपोर्ट दी जा चुकी है। इसमें बताया गया है कि कैसे लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। हालांकि इस भी सुनवाते हैं आपको कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से क्या कुछ कहा था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, जिसके बाद इस मुद्दे ने ज्यादा जोर पकड़ लिया था। जरा पीएम मोदी को सुन लीजिए पहले। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो बिल्कुल आपको हम लगातार ये बड़ी खबर बता रहे हैं और प्रधानमंत्री को भी आपने सुना कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने किस तरीके से जिक्र किया था वन नेशन वन इलेक्शन का, कि आखिरकार देश में वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है। ये तमाम बड़ी बातें पीएम ने बताई थी और आज ये बड़ा फैसला कैबिनेट की ओर से मंजूर किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए कैबिनेट की तरफ से नोटिंग मिल गई है और इसका इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था। आपको बता दें, इससे सीधे तौर पर पीएम मोदी ने पहले भी कहा है कि अगर 5 साल की सरकार बनी है तो उसमें 10 बार चुनाव नहीं होने चाहिए, बल्कि सरकार हो और एक बार चुनाव हो जाए। चुनाव जो है 40 दिन में संपन्न हो जाए, उसके बाद सरकार को अपनी तमाम योजनाओं के तहत आगे बढ़ने का मौका मिले। और साथ ही सबसे जरूरी सृष्टि यहाँ पे ये कि जो टैक्स का पैसा है वो बचना चाहिए, क्योंकि जितने भी चुनाव प्रबंधन किए जाते हैं हर बार हम देखते हैं साल बदलता है, दिन बदलता है और उतना ही बजट चुनावों का ज्यादा होता चला जाता है। इससे सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर भी बोझ बढ़ता है। बिल्कुल, तो मुख्य एक तरीके से कहा जाए तो ये पॉइंट यहाँ पर रखा गया था कि किस तरीके से वही तमाम संसाधन कहीं भी चुनाव होता है तो उसका दोबारा से वैसे ही इस्तेमाल होता है। इसलिए